ओम शांति। अव्यक्त गीतांजलि। आज 12वां दिवस। गीत। कभी हमने सुना था कि ये बाबा के जो गीत बने हुए हैं वास्तव में यही सच्ची सच्ची गीता है। और इन गीतों में यज्ञ में वैरायटी गीत बने हुए हैं। शिव संदेश के गीत है, सेवा के गीत जिसे हम कहेंगे, यूथ सॉन्ग है, हेल्थ सॉन्ग है, तपस्या सॉन्ग है, बाबा के आह्वान के सॉन्ग है, फिर पिकनिक वाले तो बनते ही रहते हैं, और लास्ट में चिल्ड्रन सॉन्ग भी कभी बने हुए यज्ञ में, फरिश्ता सॉन्ग भी। तो ये गीत सच्ची सच्ची गीता तो है ही, लेकिन भागवत भी है। ये जो प्यारे ब्रह्मा बाबा के स्मृति में जो गीत बनाए गए हैं, जो हमें पूरा भागवत सामने ला रखता है। वैसे दुनिया में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे शशि, वहां पहुंचे कवि। तो सचमुच इसका सच्चा अर्थ अभी पता पड़ता है कि जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती है, जहां चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती है, उससे भी पार जो हमारा इस गगन से पार सूक्ष्म वतन है, परम धाम है, वहां बैठा हुआ हमारा सबसे बड़ा कवि। साकार मुरली में एक बार आया था कि सबसे बड़ा कवि, महाकवि कौन है? शिव बाबा है। और बच्चे भी बाबा के एक से बढ़कर एक कवि है, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे बाबा के प्यार में गीत बनाए। अभी इन साकार यादों में हम 1 तारीख से जो अलग अलग गीत देख रहे हैं, उसमें साकार बाबा के गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनके पुरुषार्थ है, उनकी सारी जीवन उन गीतों में है, और साथ साथ उनका त्याग, तपस्या है, सेवा है। और ये गीत, इसमें याद भी है तो फरियाद भी है, इसमें बाबा का आह्वान भी है तो बाबा के साथ चलने की भी बातें हैं। सबसे बड़ा कवि शिव बाबा तो हमने देखा, और उसका काव्य कौन सा है? गीता। और उसका फेवरेट गीत कौन सा है? वाह बच्चे वाह। फिर सेकंड नंबर किसको देंगे? अभी पहला नंबर का कवि तो शिव बाबा है, दूसरा ब्रह्मा बाबा। स्वयं बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी यज्ञ में आज भी वो गीत हम बजाते हैं। जैसे सद्गुरुवार के दिन मधुबन में तो ये गीत हमेशा बजता ही है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ये स्वयं ब्रह्मा बाबा ने लिखा हुआ गीत है, खुद ब्रह्मा बाबा ने लिखा हुआ ये गीत है। फिर अगला नंबर मम्मा। मम्मा भी जब यज्ञ में आई तो वो बहुत सुंदर वीणा बजाती थी, और उसके ऊपर कई गीत मम्मा ने बनाए थे। कभी बाबा भी लिख के देते थे कि इस ओम मंडली में आकर मैंने क्या पाया। फिर जैसे हॉस्टल बना, छोटे छोटे बच्चे आए, तो उनके माता पिता या समाज के कुछ लोग एंटी हो पड़े थे, तो बाबा इन बच्चों के द्वारा क्या कराते थे? गीत नाट्य द्वारा ही बड़े बड़ों को भी अपनी बात कहला देते थे, गीत के माध्यम से। फिर बाद में साकार बाबा मुरली शुरू करने से पहले कोई गीत बजाते थे। तब तो यज्ञ में इतने गीत ऑफिशियल नहीं बने हुए थे, तो कई बाहर के गीत
तो वो गीत बाबा बजा के उनके द्वारा उसका अर्थ समझाते थे, उसका आध्यात्मिक अर्थ समझाते थे। तू प्यार का सागर है, प्रीतमान मिलो। परमात्मा की महिमा और परमात्मा के गुणगान इन गीतों में होते थे। तो आज का जो हमारा गीत है, बन के फरिश्ता उड़ गए बाबा, तो ये जो गीत है, बन के फरिश्ता उड़ गए बाबा, तुम तो गगन के पार, लेकिन तुम बिन बिल्कुल खाली हो गया ये संसार। फिर से आजा, एक बार आजा, आजा एक बार। जितना भुलाए ज्यादा ही आए हमको तेरी याद। आज तो सम्मुख आकर सुन ले तू बच्चों की फरियाद। सबके दिल है बेकरार, उनको देने को करार। आजा आजा एक बार, आजा एक बार। साथ रहेंगे साथ चलेंगे, वादा भूल न जाना। अपने जैसा हमें बनाने पड़ेगा इनको आना। तेरा पाने को दीदार राह, तकते नैन हजार। आजा आजा एक बार आजा। बहुत है जो तेरी बाहों का झूला झूल न पाए। ऐसा करो उपाय कि सबको ये अवसर मिल जाए। कब से मांग रहे हकदार तेरे प्यार का ये उपहार। आजा एक बार आजा, बन के फरिश्ता उड़ गए बाबा, तुम तो गगन के पार। तो ये गीत जो है, इसमें आह्वान है कि हे प्यारे ब्रह्मा बाबा, आप आ जाओ। और ये गीत किसने गाया हुआ है? कौन सी जनरेशन ने गाया हुआ है? फोर्थ जनरेशन, 4G, जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा है, उन बच्चों का ये गीत है। उनका उल्लाना इसमें साफ साफ दिखाई देता है। उनकी फरियाद इस गीत में दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। और ये फरियाद वैसे तो बाबा को पसंद नहीं है। कई मुरलियां है, उसमें वैरायटी फरियाद बाबा ने कहा है कि फरियाद नहीं याद करो, बाबा ने कहा। लेकिन ये मीठी फरियाद है, बाबा से मीठा उल्लाना है कि वो ब्रह्मा बाबा कि जो स्वयं शिव बाबा के कौन बने? साकार माध्यम बने, जिनके द्वारा इतना बड़ा कार्य शिव बाबा ने किया। उन हाथों द्वारा, उन आंखों द्वारा स्वयं शिव बाबा ने बच्चों की पालना की, बच्चों को घी पिलाया, लड्डू खिलाए, इतनी पालना की, स्थूल और सूक्ष्म इतनी शिक्षाएं समझाने दी, प्यार दिया। तो वो बाबा जिनको हमने साकार में नहीं देखा, इन आंखों ने नहीं देखा, लेकिन उसको फील किया। किस आधार पर? जो हमने बड़ों से सुना, दादियों से सुना कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे। जगदीश भाई की लेखनी से हमने क्या किया, पढ़ा। और यज्ञ पालना भी हमें जो मिल रही है, उससे भी हम अनुभूति कर सकते हैं कि आज सूक्ष्म में वो हमारी इतनी पालना कर रहे हैं। वो साकार रूप में जब सामने थे तब कैसी, केवल अनुमान ही नहीं, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं।
मुरली के माध्यम से और बाबा की साकार आवाज भी अभी हम सुनते हैं ऑडियो में, तो उससे भी पता चलता है। तो इस गीत की जो फर्स्ट लाइन है, बन के फरिश्ता उड़ गए बाबा तुम तो गगन के पार, ये तो हम सबका लक्ष्य ही है। कौन सा? फरिश्ता बनना और इस 5 तत्वों की दुनिया से परे उस दुनिया में चले जाना, गगन के पार चले जाना, जहाँ सूर्य चंद्र की रोशनी भी नहीं पहुंचती, उस दुनिया में पहुंचना हमारा लक्ष्य है। लेकिन बाबा क्यों गए हैं? बेहद की सेवा अर्थ और उस सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों के दुनिया में, उस फरिश्तों का जो शहंशाह है, वो हम बच्चों के लिए तैयारी करने के लिए वहां गया है। जैसे किसी छोटे पंछी को आसमान में उड़ान भरनी है, तो उस चुरंगन की माँ को पहले क्या करना पड़ता है? उड़ान भरनी पड़ती है। वैसे इस चुरंगन की माँ ब्रह्मा ने क्या किया है? उड़ान भरी है, पहले उड़ के दिखाया है। एग्जाम्पल बनना पड़ता है माँ को, और फिर उड़ के चक्कर लगा के फिर उस डाली पर आना पड़ता है। उस तरह वो दिन नजदीक है, हमारे सामने है 18 जनवरी का, और ये 53वीं उड़ान है हमारे सामने। 53वां अव्यक्त दिवस हम मनाने जा रहे हैं। फिर से हम आह्वान कर रहे हैं कि आ जाओ। किस लिए? हमें भी तो उड़ान भरनी है। तो कैसे उड़ान भरनी है वो देखना है। बाबा तो फरिश्ता बन के उड़ गए, उस गगन के पार चले गए, दिख नहीं रहे हैं ना। तो फिर से अब बाबा हमको ले जाने के लिए आ रहे हैं, हम आह्वान कर रहे हैं। अगली लाइन है, लेकिन तुम बिन बिल्कुल खाली हो गया ये संसार। संसार कभी खाली होता है क्या? पूरा ये जो सृष्टि चक्र है, काल चक्र है, फिरता रहता है, फिरता रहता है। तो ये संसार खाली कब होता है? अब संसार हर एक का अपना अपना है। एक छोटा सा परिवार है, उसमें 2 सदस्य है, 3 सदस्य है या 4 सदस्य। उसमें जो मुखिया होता है, वो जब शरीर छोड़ता है, तब उन परिवार के जो सदस्य है, उनके लिए क्या हो जाता है? पहाड़ टूट पड़ता है, आसमान टूट पड़ता है, उनका संसार जैसे कि खाली खाली खत्म हो जाता है। बच्चों के लिए जैसे माँ संसार होता है, बाप संसार होता है, वैसे समाज में देखते हैं कि कोई समाज सेवक है, कोई समाज सेविका है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा कर्तव्य किया है, कर्म किया है। अगर वो किसी कारणवश शरीर छोड़ देते हैं, तो पूरा समाज में क्या हो जाता है? एक शोक की, दुख की, एक हलचल की लहर, एक खालीपन महसूस होता है। तो ऐसे समाज सेवियों को हमने देखा, महान आत्माओं को देखा, या कोई बड़ा पद है, पोजीशन है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे देश के सीडीएस जो किसी कारणवश, किसी हादसेवश अचानक हमें छोड़ के चले गए, तो पूरे देश में क्या हुआ? एक शोक लहर हो गई कि एक काबिल व्यक्ति होता है तो उसके जाने के बाद उसकी कमी महसूस होती है। तो ये कौन थे? प्यारे ब्रह्मा बाबा, कि जिनके जाने से क्या हो गया? पूरा संसार खाली हो गया। कैसे? वो केवल किसी 1-2 के पालनहार नहीं थे, तो पूरी सृष्टि के वो कौन है? प्रजापिता उनका टाइटल है। सबके वो पिता थे, जिन्होंने हमारी आदि से लेकर पालना की थी। आदि देव बनकर उन्होंने सतयुग में विश्वराज महाराजन बन के हमारी क्या की? पालना की थी।
और आज इस अंत घड़ी में, संगम युग में, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने हमें क्या योगेश्वर बन के उस प्यारे शिव बाबा से हमारा मिलन मनाया, हमारा 21 जन्मों की बादशाही देने के जो निमित्त बने और सारे दुखों को हरने के विधियां जो हमें बता कर गए। ऐसे प्यारे बाबा जब चले गए तो ये संसार क्या हो गया? चले गए मतलब बस कमरा खाली हुआ। बाबा ने उसके बारे में भी बताया है कि ये तो बस एक ड्रेस और एड्रेस चेंज किया है बाबा ने, मैं तो हूं इधर ही। हाँ, जैसे अभी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन बैठे हैं तो सामने कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनके सामने हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब ऑनलाइन होते हैं तब सबको उसकी नोटिफिकेशन जाती है या पता पड़ता है, तो एक साथ हजारों लोग तो वो सुन सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह बाबा ने क्या किया, इस 5 तत्वों के शरीर को यहां से ऑफलाइन होके ऑनलाइन होकर बाबा क्या कर रहे हैं? अपनी कारोबार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन से और मधुबन घर से। हाँ, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है। फिर अगली लाइन है, जितना बुलाए ज्यादा ही आए हमको तेरी याद। जैसे हमने कल की मुरली में सुना, भले आपकी इच्छा नहीं है सुखधाम में आने की, शांति धाम तो मैं लेके ही जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? मार पीट के, जला करके, तुम्हारे शरीरों को जला करके मारपीट दिलाकर तुम्हारे शरीरों को जलाकर ले ही जाऊंगा। प्रॉमिस करता हूं बच्चे, आपसे प्रॉमिस करता हूं। देखो, अब इसको प्यार कहे क्या कहे, हाँ, जबरदस्ती कहे। तो बाबा ने तो वादा किया है, प्रॉमिस किया है, आपको याद आए न आए, लेकिन उसको तो आप अच्छे से याद में हो। आज तू सम्मुख आकर सुन ले तू बच्चों की फरियाद। कि बाबा आज आप आ जाओ और हमारी ये फरियाद सुन लो। कौन सी फरियाद है? कि आप एक बार आ जाओ। सबके दिल है बेकरार, उनको देने को करार। सबके दिल है बेकरार, उनको देने को करार। बेकरार है मतलब बेचैन है, उस बेचैनी को दूर करने के लिए उसको करार, चैन, इसका अर्थ यहाँ पर है कि चैन देने आ जाओ, सुकून देने आ जाओ। तो इसके बारे में जगदीश भाई जी लिखते हैं कि बाबा अगर कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो पहले ही पत्र लिख कर भेजते थे कि बच्चे, बाबा का कार्य गुप्त है, बाबा भी गुप्त है और बाबा बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहते, आप वही सेवा केंद्र पर ही बैठे रहो, मैं आ जाऊंगा और आपको वहीं पे मिलूंगा। लेकिन बच्चे तो मानने वालों में से होते नहीं, प्यार इतना होता है कि वो स्टेशन पर पहुंच ही जाते फूल लेके। तो बाबा भी मना नहीं करते, बाबा की नजरों में ऐसे नहीं दिखाई देता कि मैंने पत्र तो भेजा था, क्यों आ गए इधर। लेकिन बाबा तो और ही प्यार से सबको पुचकार देते, सबको रिस्पॉन्स करते। तो वो देखकर आजू बाजू में जो लोग होते हैं, ट्रेन के अंदर, डब्बे के अंदर हो या बाहर वाले हो, वो लोग देखते ही रह जाते। उनको भी लगता हम भी जाए, उनको भी लगता हम भी सुने इनकी क्या बातचीत हो रही है आपस में। तो वो कान दे के सुनना चाहते। तो ये जो बाबा के प्रति आकर्षण था पहली नजर वालों का। वैसे अब हम लोगों ने तो सुना है, दादियों से अनुभव किया है, तो हम में भी वो उत्कंठा क्या होती है, बनी रहती है कि एक बार तो हम साकार बाबा को देख लें। कुछ साल पूर्व डायमंड हॉल में बाबा ने
18 जनवरी की मुरली थी, हाथ खड़ा करवाया था कि साकार की पालना वाले कौन कौन है, और फिर कहा था कि उनको बाबा ऐसे ऐसे प्यार कर रहा है एक एक को। बाबा ने एक्ट करके दिखाया, अव्यक्त बाप दादा ने। तो कितने खुश हो गए जो साकार की पालना वाले सामने बैठे थे, और जो जिन्होंने नहीं ली उनको भी बाबा ने प्यार किया। तो बाबा का वो तरीका प्यार करने का, जिसको हम स्मृति में लाते हैं, तो स्वयं बाबा ही सामने खड़ा हो जाता है। अगली लाइन है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे वादा भूल न जाना। अब बन गए वकील कि बाबा को बाबा का ही वादा याद दिला रहे कि आपने तो कहा था साथ रहेंगे साथ चलेंगे, ये वादा भूल न जाना। वास्तव में बाबा तो वादा भूला नहीं है। बाबा तो हर घड़ी हर समय हमारे साथ है, बाहें फैलाए मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम ही भूल जाते हैं और ऊपर से गीत गाते हैं कि बाबा आप वादा नहीं भूलना। बाबा तो साथ में है, लेकिन क्राइटेरिया बाबा की मदद का वही भूल जाते हैं। अगली लाइन है, अपने जैसा हमें बनाने पड़ेगा इनको आना। अपने जैसा बनाना है, फरिश्ता बनाना है, तो आपको तो आना ही पड़ेगा। हमको तो स्वयं शिव बाबा ने बोला है फॉलो फादर करो, तो आओ और दिखाओ हमें फरिश्तों की चाल। है ना, कैसे शब्दों में बच्चे बांध रहे हैं उस पिता को। अपने जैसा हमें बनाने पड़ेगा इनको आना, तेरा पाने को दीदार राह तकते नैन हजार, आजा एक बार। एक बार कोई सत्संग का मुखिया, किसी संस्था का मुखिया हमारे यहाँ जो गांव था वहां पर आने वाला था, तो बड़ा फंक्शन रखा गया था। तो आध्यात्मिक संस्था थी और आध्यात्मिक प्रोग्राम था, तो मैं भी देखने के लिए पहुंच गया मित्रों के साथ। तो ऐसा आयोजन मैंने पहली बार देखा। इतना सुंदर पंडाल लगा हुआ, पीछे देवी देवताओं के चित्र लगे हुए, और बीच में ऐसी आसन रखा हुआ था, उसमें सीढ़ियां लगी हुई थी, स्टेज के ऊपर वो आसन, और उस आसन तक पहुंचने के लिए 7-8 सीढ़ी बनाई गई थी, और इसे मखमल के कपड़े से उसको सजाया गया था। और बिल्कुल उस पंडाल के बीचों बीच से एक पथ बनाया गया था, वो भी उसी स्टेज के हाइट का। दोनों तरफ, एक तरफ माताएं और एक तरफ भाइयों की लाइन थी, और वो लोग जो बीच से वो जाने वाले थे, उनके गुरु, उस पर कारपेट बिछाया हुआ, वहां पे पंछी रखे हुए थे, पौधे रखे हुए थे, और वो माताएं ऐसे दिया लेकर, एक यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी और हाथ में एक थाली लिए वो खड़े थे। तकते नयन हजार, इस लाइन से वो मुझे दृश्य याद आया कि उस एक मनुष्य आत्मा के स्वागत की तैयारी में, उसके इंतजार में वो लोग कैसे बैठे हुए थे। मुझे तो वो देख देख के इतनी हंसी आ रही थी कि जहाँ स्वयं भगवान आता है वहाँ कितनी सिंपलिसिटी है। कितना तक तो उसका सिंपल है मधुबन में, और यहाँ मनुष्य के लिए देखो कितना सजा के रखा है। और वो इतना स्टाइल में वो कार से उतरे, और वो फटाफट फटाफट कोई हीरो के भांति ऐसे हाथ हिलाते हुए। अब वो अलौकिकता और रूहानियत जो हम यहाँ दादियों से दृष्टि लेते हैं बाबा से, वो कहाँ देखने को मिलेगी। एक हीरो के भांति उतरे, ऐसे हाथ हिलाते हुए अपने स्टेज की आसन की तरफ बढ़े। तो वो देख के मैं इतनी हंसी आ रही थी मुझे। और फिर मैंने मन ही मन में तय कर लिया था कि जब अपने सेंटर का उद्घाटन होगा ना, तब मैं भी जब हमारी दादी भी सेंटर का उद्घाटन करने आएंगी, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए।
तब मैं 5वीं में था और दादी को आते आते मैं 12वीं पास हो चुका था। समय लगा, लेकिन बाबा ने वो मौका मुझे भी दिया। खुद खुद दादी रतन मोहिनी जी आई और दादी को रिसीव करने हम काफी दूर तक बाइक पर गए, सभी कुमार, और सामने झंडा लगा हुआ, और इतने उमंग उत्साह से हम दादी को रिसीव करने गए थे। तो ये जो तकते नयन हजार कि दुनिया में भी अपने प्राण प्रिय के आने की खुशी में कैसे सुबह से लेकर शाम तक इंतजाम किए जाते हैं कि वो आने वाला है। एक माँ का बच्चा कहीं पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है, कोई जॉब करने के लिए बाहर गया है, वो आने वाला है, तो कैसे इंतजार करती है। तो यहाँ स्वयं ब्रह्मा बाबा, उनके आने का दिवस हमारे नजदीक है, स्मृति दिवस। तो तेरा दीदार पाने के लिए ये जो साकार पाना ली है नहीं ली है, ये पूरा ब्राह्मण परिवार क्या करा हुआ है, तकते नयन हजार, कितने इंतजाम किए हुए हैं। पत्र पुष्प, ओम शांति मीडिया, ज्ञान अमृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग, रेडियो मधुबन, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो भी वेबसाइट्स है, बीके, एंजल ऑफ शिवा, रूहानी उड़ान, मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, छोटे छोटे सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं अपने अपने क्या बनाए रखे हैं, प्लान बना के रखे। कोई शांति स्तंभ बना रहा है तो कोई बाबा की कुटिया बना रहा है। तपस्या के अलग अलग प्लान, रोज के मुरली में लवलीन स्थिति बनाने के पॉइंट, हर कोई लगा हुआ है पुरुषार्थ करने में। अवेकनिंग की टीम ने तो बहुत सुंदर बाबा के वीडियोस बना दिए हैं। बाबा के साकार ऑडियो को वीडियो में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो वो वीडियोस देखने के बाद जब हम मुरली पढ़ते हैं तो वो बाबा के टोन मुझे सुनाई पड़ने लगा है कि बाबा इस लाइन को कैसे बोलता होगा, किस टोन में बोलता होगा। तो एक अलग ही फीलिंग और एक अलग ही गहरी अनुभूति हो रही है। तो जैसे जैसे वो 18 जनवरी का दिन नजदीक आता जा रहा है, तो ऐसे सचमुच फील हो रहा है कि बाबा मेरे साथ है। तो ये दीदार हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल। अगली लाइन है, बहुत है जो तेरी बाहों का झूला झूल न पाए। अब ये कोई स्थूल झूले की बात नहीं है, ये जो लवलीन स्थिति में रहने की जो अलग अलग पॉइंट थी, उसमें 9 तारीख को बाबा ने कहा था कि यह परमात्म प्यार, प्यार ही क्या है, आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो, परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ ही नहीं सकती। तो ये झूला यज्ञ में, यज्ञ इतिहास में बड़ा महत्व है झूले का। मधुबन में झूला, और झूले के ऊपर बाबा, बच्चे, मम्मा। एक बार तो एक ऊंट है ना, वो झूले में, हाँ, छोटा ऊंट का बच्चा भी बाबा ने झूले पे ले रखा है। तो इतना बड़ा है बाबा का झूला। देखो बाबा का दिल भी क्या है, बहुत बड़ा झूला है जिस पर हम सभी बच्चे बैठ सकते हैं। ये झूला किसकी निशानी है, अतीन्द्रिय सुख की निशानी है। झूले पर बैठना माना धरती से पैर ऊपर और खुशी की अनुभूति। और क्या फील होता है, वो हवा के झोंके हमें स्पर्श करते हैं बड़े तेजी से। तो ये झूला जैसे हमें क्या करता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है, खुशी की अनुभूति कराता है, आनंद देता है। तो ये एक मीठा उल्लाना है कि अभी जो सामने बैठे हुए हैं कि बहुत है जिन्होंने बाहों रूपी झूला बाबा का नहीं झूला है। तो
इस झूले को आप हमें झुलाओ, जैसे लौकिक में घर में झूला होता है। गुजरात में बाबा ने भी खुद कहा कि जैसे गुजरात में घर घर में झूला होता है, तो घर में बच्चे भी होते हैं। तो जैसे पहले बच्चे को जो प्यार मिलता है वो लास्ट या बाद में आने वाले बच्चों को मिलता तो है, लेकिन जो पहले वाले को जो मिलता है ना, उतना प्यार मुझे नहीं लगता लास्ट वाले को मिलता हो। मिलता तो है, हाँ, पहला बच्चा शरारती है तो मार भी मिलती है, वो बात भी सही है, लेकिन माता पिता का प्यार बच्चों के लिए तो होता ही है। लेकिन सुपात्र बनना पड़ेगा। जितनी हमारी पात्रता होंगी उस आधार पर नंबरवार वो प्यार हो जाता है। बाबा तो सबको समान देने के लिए बैठा हुआ ही है, लेकिन हमें सुपात्र बनना पड़ेगा। तो अगली लाइन है कि ऐसा करो उपाय कि सबको ये अवसर मिल जाए। अभी राय बहादुर बन रहे कि बाबा ऐसे कुछ उपाय करो कि वो जो प्यार, वो जो दादियाँ सुनाती है, बाबा ने ऐसे सिर पे हाथ फेरा, ऐसे पुचकार दिया, गले लगाया। जब बड़ी दादियाँ हमारे सामने थी तो वो प्रैक्टिकल में हमें करके भी दिखाती थी। तो वो जनरेशन थी जिन्होंने स्वयं बाबा मम्मा की गोदी में गए थे, और उनके द्वारा जब हम वो प्यार पाते तो हमने भी जैसे कि लगाने की साकार बाबा को या मम्मा को देखा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल बाप समान बर करके हमें पालना दी। तो बाबा ऐसा कुछ उपाय करो कि सबको ये अवसर मिल जाए। तो जब हम वो फोटोग्राफ्स देखते हैं यज्ञ हिस्ट्री में, बाबा ने कैसे छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को भी बड़े प्यार से अपनी गोदी में लिया हुआ है। कब से मांग रहे हैं हकदार तेरे प्यार का ये उपहार। ये जो प्यार का उपहार है, हकदार सामने बैठे हुए हैं, वारिस बच्चे बैठे हुए हैं, वो मांग रहे हैं, और आप कब देंगे बाबा, बच्चे पूछ रहे हैं। मुझे याद है वो 2008 कि जब मैं ज्ञान सरोवर से वहाँ की लाइब्रेरी से इस लाइब्रेरी में आता था न्यूज़पेपर लेने के लिए, और डेली आना होता था। वहाँ मुरली सुन के बस में बैठ के मैं यहाँ पेपर लेने आता था। और कई बार तो गर्मी के दिन थे तो सुबह सुबह पैदल ही मुरली के लिए भी आता था। तो जब आता था तो यहाँ जो चाचा थे लाइब्रेरी में, तो मुझे उन्होंने कहा कब तक रुकोगे। मैंने कहा अभी तो मैं रुकूंगा, इधर ही रुकूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि फिर यहाँ आओ ना सेवा करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, बहन जी तो मुझे वारिस बनाएंगी, आप थोड़ी बनाएंगे। एकदम उस दिन जो मुरलियाँ चली थी अव्यक्तवाणियाँ, तब बाबा ने कहा था कि आपको वारिस बनाना है। तो वो जो शब्द था मैंने हंसी हंसी में उनके सामने बोला था, और वंडरफुल जो हक मैंने बाबा से कहा था, बाबा ने कि आपको क्या बनाना है, वारिस बनना है या वारिस बनाना है। और सचमुच वंडरफुल, वो बात उनको भी याद नहीं थी न मुझे भी याद थी। तो वंडरफुल ऐसी बातें भी होती है। तो बाबा क्या हक देने के लिए आपका ये बैठा हुआ है, लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा उसके लिए, सुपात्र बनना पड़ेगा। तो बन के फरिश्ता उड़ गए बाबा गगन के उस पार। तो प्यारे बाबा के प्रति ये जो फरियाद भरा, याद के साथ साथ इसमें फरियाद है, उल्लाना है कि आपने तो हमसे वादा किया था, वो वादा आपको निभाने के लिए आना पड़ेगा, अपने जैसा बनाने के लिए आना पड़ेगा। और ये जो झूला झूलाने की बात है बाहों का, आगे कितने सारे बैठे हैं जिन्होंने वो झूला नहीं झूला है,
वो अवसर हमें भी दो, ये हक हमें भी दो। तो प्यारे बाबा ये उलाहना पूरा कर रहे हैं। साइंस के साधन तो साथ दे ही रहे हैं, लेकिन हमें वो साइलेंस की स्थिति भी बनानी पड़ेगी, जो बाबा का प्यार और बाबा की याद हमें क्या करे, और बाबा के नजदीक लेके जाए। जैसे जैसे हम वो वीडियोस देखते हैं, रोज वो आता है अवेकनिंग का वीडियो, अलग अलग पोज में बाबा बैठा है, कभी झूले पे, कभी छत पे, कभी बच्चों के साथ, और ऐसे लगता है सचमुच बाबा हमसे बात कर रहे हैं, ज्ञान की गहरी गहरी बातें बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले भी हमने बाबा के महावाक्य पढ़े हैं, इसके पहले भी वो साकार सुने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आंखों से दिख रहा है कि बाबा बोल रहा है। तो ये फीलिंग कितनी बाबा के नजदीक हमें लेके जा रही है। तो और बाबा के नजदीक जाने के लिए हमें बाबा से चिट चैट करनी पड़ेगी। तो एक चिट चैट कैसे करनी है बाबा से? तो मैंने भाई जी से पूछा, देवेंद्र भाई से, तो उन्होंने मुझे इतना सुंदर तरीका बताया कि एक बाबा को हम साथ में है ऐसा फील करते हैं और बाबा से चिट चैट करते हैं कि हमें पता है कि 18 जनवरी आ रही है और अभी बाबा अव्यक्त तो हुआ नहीं है, होने वाला है, और वो आपको पता है, आपके साथ बाबा है और बाकी लोगों को पता नहीं है कि बाबा अव्यक्त होने वाला है, आपको पता है। और इस रूप से आप बाबा से चिट चैट कर सकते हैं। बाबा अब तो 7 दिन बाकी है, बाबा आप तो अव्यक्त होके चले जाएंगे मुझे भी आपके जैसा बनना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। आ? तो ऐसी चिट चैट, तो ये सुनते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देखो कि चिट चैट करने का ये भी तरीका हो सकता है तो हर एक के अपने अपने तरीके हैं तो ये जो वादे हैं बाबा तो निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बच्चे भूल जाते हैं। तो इन वादों को निभाने के लिए क्या होना पड़ेगा? उस साकार रूप को सामने रखना पड़ेगा कि बाबा के स्वप्न में भी देखो सेवा समाई हुई थी, यज्ञ सेवा समाई हुई थी, बच्चों के प्रति प्यार भी था, शिक्षा भी थी, सावधानी भी थी और समझानी भी थी, ड्रामा का ज्ञान भी था। और बाबा कैसे थर्ड पर्सन होके मतलब बात करता था कि बाबा अपने आप को भी बाबा कहलाता और शिव बाबा को भी बाबा ही कहते। जब हम पढ़ते हैं यज्ञ हिस्ट्री को तो उससे ये पता पड़ता है ये बाबा और वो बाबा, लेकिन उसमें फर्क भी वो कितना बताते। जगदीश भाई जी कुछ बुक बनवा रहे थे, तो उस बुक का फ्रंट पेज बनवाना था, तो जगदीश भाई बाबा के पास गए और कहा कि हम सोच रहे हैं कि इसका जो फ्रंट है हम ज्योतिर्बिंदु डालेंगे इस बार। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे बाबा तो बिंदी है, शिव बाबा तो बिंदी है, लेकिन वो कैसे बोलता है, ये मुख तो ब्रह्मा का है, तो यहाँ पे त्रिमूर्ति का चित्र होना जरूरी है। फिर जगदीश भाई ने कहा नहीं बाबा वो कंजेस्टेड हो जाता है, हम इस बार ज्योति बिंदु को प्रत्यक्ष। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे बाहर भी दुनिया में शिवलिंग की पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन बच्चे तो जानते नहीं यहाँ तो कौन से मुख द्वारा परमात्मा के कौन सा कर्तव्य है 3, वो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। फिर जगदीश भाई ने कहा नहीं बाबा हम ज्योतिर्बिंदु के को डालेंगे। तो तीसरी बार भी बाबा ने ऐसे नहीं बोला कि मेरी फोटो डालनी है लेकिन उस ब्रह्मा पद को ये बाबा प्रत्यक्ष कर रहा है कि वो जो पद है ब्रह्मा का कि वो होना वहां पर क्यों जरूरी है चित्र।
तो फिर लास्ट में बाबा ने कहा बच्चे भले बिंदु बाबा डालो आप, लेकिन अंदर में वो लाइन लिखो, स्पष्ट करो कि ये निराकार बाबा इस मुख के द्वारा कैसे अपना कार्य कर रहा है। मतलब कैसे थर्ड पर्सन होके और पूरे ज्ञान युक्त अपनी बात बाबा भी मनवा के ही रख छोड़ते थे। फिर एक दृश्य जो आशीष भाई ने भी सुनाया था, आशीष भाई ने भी, कि एक बार बाबा के अंगूठे को लगा था, तो किसी ने पूछा कि बाबा ये क्या हुआ, तो बाबा ने बताया कि कल रात में जब सोया था तो सपने में आया कि कोई जंगली पशु आए हैं और ये जो कपड़े हैं बाहर बच्चों के सुखाए उसको वो चबा रहे हैं। तो मैं स्वप्न में उसी अवस्था में उठ के जब बाहर आया और वो कपड़े सुखाए हुए निकालने लगा तो ये पैर में कुछ लग गया। तो कोई नहीं बच्चे, ये तो हिसाब किताब है ना, लेकिन यज्ञ का नुकसान नहीं हो, बच्चों के कपड़े खराब न हो, इसलिए मैं उठ के आया। तो इसमें देखो 3 बातें साफ साफ दिखाई पड़ती है कि बाबा के स्वप्न में भी क्या है, यज्ञ हित है, यज्ञ सेवा है, और दूसरा इकोनॉमी है, बच्चों के प्रति प्यार है। दिन में देखा होगा ना बच्चों के कपड़े यहाँ सूख रहे पहाड़ी पे। और फिर जो चोट लगी हुई है उसका उत्तर बाबा ने क्या दिया, हिसाब किताब है ना। ऐसे नहीं कहा मैं तो ब्रह्मा हूं, हाँ? तो बाबा ने ड्रामा की बात पार्ट भी वहां पर पढ़ा दिया। तो इतना बड़ा बाबा और इतना निरहंकारी जो हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, सिर पर कंधों पर बिठाकर, टोली खिलाकर, हलवा खिलाकर, ब्रह्मा भोजन खिलाकर, ठंडी के लड्डू खिलाकर, और कभी कभी प्यार से उल्लू कहकर कि बच्चे आप ही हो उल्लू उल्टे थे, फिर इस अल्लाह ने आकर आपको सुल्टा बनाया। हर माँ अपने बच्चे को 2 टाइटल देती है, एक तो राजा बच्चा तो कहती ही है, लेकिन और एक विशेष टाइटल भी देती है बुद्धू कहेगा। मुझे याद है जब मैं आईने के सामने जाता था तो लौकिक माँ बोलती थी, हाँ बस कर, पता है मुंगला है मुंगला में सो बड़ा चीटा होता है ना, काले कलर का मतलब उनका कहना था तुम इतना गोरा नहीं हो, अपने आप को आईने में देखने की आवश्यकता नहीं है घर में तुम्हारे से भी ज्यादा गोरे लोग हैं, ऐसे मम्मी मुझे याद दिलाती थी तो देखो जैसे लौकिक में होता है वैसे यहाँ भी बाबा हमें क्या क्या कहता है, कभी उल्लू कहता है कभी क्या कहता है, बुद्धू कहता है, बंदर कहता है, और मकोड़े, और कौन कौन से वो टाइटल सुंदर सुंदर, हाँ। तो ऐसे टाइटल्स में क्या होता है, प्यार भी समाया हुआ है और शिक्षा और समझाने भी बाबा देते हैं। अच्छा, ओम शांति। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे।